So, like Shane said, we've been on this teaching series called the Prayer of Jabez. जैसा कि पास्टर शेन ने कहा है, हम जाबेज की प्रार्थना के ऊपर जो सीरीज सुन रहे हैं अब तक, How many of us are challenged and blessed by this prayer? आप में से कितने लोग हैं जिनको ये बात समझ गए और आपको लगा आप आशीषित हुए हैं? I've just seen very few hands up. बहुत कम हाथ दिख रहे हैं. Let me tell you, this prayer is not for the weak. It's not for the faint-hearted. मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो प्रार्थना है ये कमजोरों के लिए, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है. Because when we take this prayer जब हम ये प्रार्थना लेते हैं, करते हैं, and we believe God और हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, and step out in faith, और उस विश्वास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, our God is going to move indeed. हमारा परमेश्वर वो सारी चीजों को आगे बढ़ाएगा. And let me tell you that this God that we serve, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हम जिस परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, He parts the seas. वो He parts the seas. वो समुद्र, वो वैसा परमेश्वर है जो समुद्र को दो भागों में बांट देता है. He calms the storms. वो तूफानों को शांत कर देता है. So He doesn't do small things. तो वो छोटे काम नहीं करता है. He can feed the 5,000 with 2 fish and 5 loaves. वो छोटे काम नहीं करता है. वो ऐसा परमेश्वर है जो 5,000 लोगों को 2 मछली और 5 ब्रेड से पेट भर देता है. So when you believe Him with your life और जब आप अपनी जिंदगी में उस पर विश्वास करते हैं and you ask, और आप मांगते हैं, He will move. वो जरूर बदलाव लाएगा. And so I'm going to ask you, to be bold. तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप थोड़ा बोल्ड बनिए. Dare to believe God अपने परमेश्वर पर विश्वास करने की वो ताकत रखिए. and allow Him to bless you indeed. और उनको अपने जीवन में आपके जीवन में कार्य करने के लिए And to enlarge you. ताकि आपके जीवन को और ज्यादा बढ़ावा मिले. Very quickly, I want to share something that I feel the Lord put on my heart. And, the hands that went up are a witness to that. और जितने लोग हाथ ऊंचा उठा रहे थे, वो सब लोग इस बात को समझे कि परमेश्वर, मैं आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ आप सबके लिए. I feel like some of us, don't want to pray this prayer. मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग हैं जो इस प्रार्थना को नहीं करना चाहते हैं. Because you feel asking for a blessing क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर से आशीष मांगना instead of other needs किसी और चीज को मांगने के बजाय परमेश्वर से आशीष मांगना is a little selfish. वो बहुत ही छोटा और कहीं ना कहीं आप खुद के लिए ऐसा मांग रहे हैं, ऐसा लगता है. But let me tell you, the blessed life or a blessing from God लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के द्वारा जो आशीष हमको मिलते हैं is firstly God's idea for us. ये परमेश्वर की खुद की योजना है. In Genesis 1:28, जैसा कि उत्पत्ति 28 में कहा गया है, when God created Adam and Eve, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, the first thing He did was He blessed them. सबसे पहला जो कार्य किया उन्होंने उनको आशीष किया. So it is God's idea. तो उन्होंने वो It is God's idea to bless us. उसको अगर मिटा दिया जाए, The blessed life is God's will for our life. तो परमेश्वर जो आपको आशीष, परमेश्वर की आशीष है, वो परमेश्वर की इच्छा है कि हम सबको वो आशीष करें. John 10:10 says यूहन्ना 10:10 कहता है that He came to give us life and life in abundance. यूहन्ना 10:10 कहता है कि परमेश्वर इस दुनिया में आए हैं हमें जिंदगी देने के लिए, और वो भी बहुतायत में वो जिंदगी देने के लिए. In Jeremiah 29:11 it says, I have plans to prosper you. जैसा कि यिर्मयाह 29:11 में कहा गया है कि मेरी योजना है कि तुम्हें बढ़ोतरी मिले. And thirdly, a blessed life is essential for us to fulfill God's purpose. और परमेश्वर के आशीष हमारे लिए वो जरूरत है ताकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है वो पूरी तरह हो सके. Let me give you a quick example of what I mean by this. When a soldier is sent into battle, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ. जब एक सैनिक को युद्ध के मैदान में भेजा जाता है, he is never sent unequipped. वो कभी बिना औजार लिए नहीं जाता है. He is trained उसको पूरी तैयारी के साथ भेजा जाता है. and he's given everything he needs for battle. और युद्ध करने के लिए जितनी भी औजारों की जरूरत है वो सारी चीजों के साथ उसको युद्ध में भेजा जाता है. Similarly, God doesn't call you and me उसी तरह परमेश्वर ने आपको और हमको सिर्फ बुलाया ही नहीं है to do anything without equipping us. परमेश्वर जब हमको अपनी योजना के तहत भेजा है, उसने वो सारी जरूरतों को जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है वो सारी जरूरतों के साथ हमें तैयार किया है. That equipment
इसके लिए वो सारी जो जरूरतें हैं, is a blessed life. तो वो जो सारी जरूरतें हैं जो परमेश्वर आपको देते हैं वही परमेश्वर का आशीष है। We cannot take his gospel out to the world परमेश्वर का जो वचन है हम दुनिया में खाली ऐसे ही लेके नहीं जा सकते हैं if we are not blessed with his wisdom, his favor, his power, his anointing. अगर परमेश्वर की तरफदारी, उसकी आशीष, उसकी समझ अगर हमें नहीं है तो हम परमेश्वर की बातों को दूसरों को तक नहीं फैला सकते हैं। Amen. Amen. So now when you pray this prayer, तो अब आप जब ये जागरण की प्रार्थना करेंगे, know that it is God's will for your life समझिए कि ये परमेश्वर की आपके जीवन में योजना है and pray it confidently and boldly. और पूरे भरोसे के साथ इस प्रार्थना को करिए। All right, so my topic is that your hand would be upon me. तो आज का जो मेरा विषय ये है, आपका हाथ मेरे ऊपर रहे। So we know that honor plays a very important part in this story. तो हम ये जो कहानी है उसका जो बहुत मुख्य बात जो ये है, We learn that Jabez was persistent in his prayer. Oh Lord, that you would bless me indeed. He was desperate. तो हमने जब ये प्रार्थना सुनी है जावेज की, वो पूरी तरह से दृढ़ होके जो प्रार्थना कर रहा था, कह रहा था, जिद के साथ भी कह रहा था कि परमेश्वर आप मुझे आशीष करने वाले हो। We learned the week before last हमने एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले जो सीखा that he didn't just ask for his physical boundaries to be enlarged. कि जब हमने सीखा कि जाकर से खाली अपने शारीरिक रूप में खाली जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए नहीं मांगा, He asked for his spirit man to be enlarged. उसने कहा उसकी आत्मिक जिंदगी भी बढ़े। And we learned that the key to that is put Jesus first. और उसका अगले में अध्याय ये है, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में आगे रखते हैं, जो हम मांगते हैं वो सारी चीजें हमें मिलती है। Yeshu Pratham. यीशु प्रथम। So why do you think, Jabez prayed this line while asking for a blessing? तो आपको क्या लगता है जावेद से जब ये प्रार्थना करी, ये बात क्यों कही? So firstly, because he knew he served a mighty God. क्योंकि उसको पता था वो किस परमेश्वर को विश्वास रखता है। He knew that when God would begin to move, it would be a supernatural move. उसको पता है कि जब परमेश्वर अपने कार्य को हमारे जीवन में लाएंगे, वो कहीं ना कहीं अलौकिक होगा। More than you can ask or imagine. जितना आप सोच नहीं सकते उससे कहीं अधिक। He knew that when his boundaries would be moved, उसको पता है कि जब उसकी जो सीमाएं हैं वो आगे बढ़ेंगी, and the kingdom-sized task of God's agenda would start coming, और जब राज्य जो आगे है, कार्य है, वो आगे बढ़ेगा, he would definitely need a divine hand. और उस समय मुझे परमेश्वर की ताकत जरूर चाहिए। And so he prayed, और इसलिए उसने ये प्रार्थना की, oh, that your hand would be upon me. और इसलिए उसने ये प्रार्थना की कि आपका हाथ मेरे ऊपर रहे। You've heard this story, either shared by Shane or myself. आपने ये कहानी पास्टर शेन से मेरे द्वारा सुनी हुई है, But I want to share this particular part of our life. तो मैं आपसे अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें आपसे बताना चाहती हूँ। You've heard the stories of how we moved from house to house. आपने ये कहानी सुनी कि हम किस तरह एक घर से दूसरे घर की तरफ आगे बढ़े हैं। But when we moved from this particular house, तो इस घर की तरफ जब हम बढ़े थे, which was a 1 BHK, वो एक 2 कमरे का घर था, we began to feel God speak to us and tell us, you've got to move. तब हमें ऐसा लगा परमेश्वर हमसे कह रहे हैं तुम्हें इससे आगे बढ़ना है। And so we went to see this place. तो जब हम इस जगह अभी जो जगह है वहां पर गए देखने के लिए, It was the first place we saw. वो एक पहली जगह थी जो हमने देखी। And I still remember while walking up those flight of stairs, तो मुझे अभी भी याद है जब मैं उस घर की तरफ जा रही थी, we looked at each other and we knew that this was the house God had for us. हमने एक दूसरे को देखा और हमें यकीन हो गया कि यही घर है जो परमेश्वर चाहते हैं हम यहाँ रहें। We stepped in, हम वहाँ पे अंदर गए, we saw, and we just told the broker we're taking the place. जैसे ही हमने उस घर को देखा, हमने ब्रोकर से कहते हैं कि हम ये जगह ले रहे हैं। That evening, he took us to meet the owner of the house. उसी दिन शाम को जो ब्रोकर था वो हमको उस घर का जो ओनर था उससे मिलाने ले गया। There, while talking to the owner, he told us how much he was expecting for the place. तो वहाँ पे हमें ओनर से बात हुई, पता चला कि हमें लगा कि उसको कितना चाहता था हमें उसका किराया। It was twice the amount that we were paying currently. इससे पहले वाले घर में जितना वो देते थे उससे Thrice, sorry. रेट था। Thrice. बस 3 गुना था वो। But in that moment, we just knew God had asked us to move. पर उस क्षण हमें ऐसा लगा कि परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हें यहीं रहना है। So we gave him a token.
तो हमने उसको टोकन अमाउंट दे दिया and we said yes. और हमने कह दिया कि हाँ. We came back home जब हम घर आए and I had this thought in my mind, how are we going to do this? और मेरे मन में ये विचार आया कि I- हम इसको कैसे दे पाएंगे. I was not working. मैं उस समय जॉब नहीं कर रही थी. We had a 1-year-old son हमारा 1 साल का बेटा था and we had just started our business. और जस्ट हमारा बिजनेस शुरू हुआ था. And I was feeling all of these things in my heart. और मेरे दिमाग में सारी बातें चल रही थी. But that feeling, church, कलीसिया पर वो जो विचार थे where we feel like running away from everything, वो ऐसा विचार ऐसा लग रहा था कि सारी चीजों से मैं कहीं भाग जाऊं. is called dependence. It's called dependence. ये जो विचार है कि सारी चीजें चल रही है, परेशानी के समय है, ऐसा लग रहा है इससे भाग जाए. ये जो समय था उस समय लग रहा था कि परमेश्वर पर भरोसा रखना कैसा होता है. In that moment, I knew God say, और उसी क्षण मुझे ऐसा लगा परमेश्वर कह रहे हैं don't look at your finances. अपनी तुम्हारी जो पैसों के तुम्हारा धन है उसकी तरफ नजर मत डालो. Don't look at what you have. तुम्हारे पास जो है उस पर मत देखो. Keep your eyes fixed on me. सिर्फ अपनी नजरें मेरी तरफ रखो. That overwhelming feeling is good. तो वो जो उस समय जो द्वंद्व युद्ध चल रहा था मेरे दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं वो अच्छा था. In fact, the second that you don't feel that way, और लेकिन कहीं अगर वो ख्याल आपके मन में ना आए that means you're not living by faith. इसका मतलब आप विश्वास के साथ नहीं चल रहे हैं. Because dependence on God is what is needed. क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखना निर्भर होना ही आपका विश्वास है. And faith pleases God. और विश्वास आपका विश्वास परमेश्वर को बहुत खुशी देता है. Nothing drastically changed in our lives. और ये सब होके कुछ बहुत बड़ी तब्दीली हमारे जीवन में नहीं आई थी. I was still not working. मैं कभी भी जॉब नहीं कर रही थी. And we had a 1-year-old who was growing up. और हमारे 1 साल का बच्चा जो बढ़ रहा था. We didn't have like a huge number of clients that came in. हमारे बिजनेस में भी ऐसे बहुत सारे लोग नहीं आ रहे थे. But our dependence पर हमारी निर्भरता was on our Heavenly Father. उस परमेश्वर पर थी. And let me tell you, church, और एक बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ. every single month हर एक महीने for 8 years that we lived in that house, 8 साल तक जो उस घर में रहे थे हर एक महीने God provided for our rent supernaturally. गॉड ने परमेश्वर ने वो हमारे जो धन राशि की हमारे जो किराया था उसको प्रदान किया. Not with what we had or what we earned, हम जो कमा रहे थे उसके द्वारा नहीं but He provided. पर उसने दिया. It is a frightening and utterly exhilarating truth ये कहीं ना कहीं घबराने वाली और कहीं ना कहीं ऐसी एक सच्चाई है that as God's chosen sons and daughters, कि परमेश्वर के चुने हुए पुत्र और पुत्रियां we are expected to attempt something that's so big हम उस चीज को उम्मीद करते हैं बहुत ज्यादा हमारी सोच से बड़ी है. that failure is guaranteed. उसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं फेल हो सकते हैं Unless God steps in. अगर परमेश्वर का हाथ नहीं है तो हम कहीं ना कहीं उसमें असफल हो सकते हैं. It definitely goes beyond common sense. हमारे खुद के जो विचार है इससे कहीं बहुत दूर इसकी सोच बहुत अलग है. With a child paying rent 3 times the amount that we were paying was crazy. एक बच्चे के साथ में ऐसा किराया जो 3 गुना ज्यादा है उसको देना ये कहीं ना कहीं बहुत आसान नहीं है. It definitely contradicts, our previous life experience, like what we've done in the past. We've never done something like this before. ये कहीं ना कहीं ऐसा एहसास था जो हमने अपने पुराने समय पे कभी इसको एहसास नहीं किया था. And it most definitely sets you up to look like a fool. और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा था कि हम बेवकूफ नजर आ रहे हैं. Yet, church, when you know that it is God's plan for you, पर फिर भी कलीसिया जब आपको लगता है कि ये जो योजना आपके जीवन में चल रही है परमेश्वर की तरफ से है, you just got to step out in faith. आपको सिर्फ उस विश्वास के कदम को आगे बढ़ाना है. For His most honored servants, हम सब जो उसके बहुत अधिक आशीषित बच्चे हैं या दास हैं, He has the best in store. उसके पास हम सबके लिए बेहतरीन है. Dependence on God परमेश्वर पर भरोसा रखना makes heroes. परमेश्वर पर निर्भर होना जो हीरो होता है out of ordinary people like Jabez and you and me. We are ordinary people, but when we depend on God, He makes us जब हम heroes. परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उसके हिसाब से चलते हैं तो हम जैसे आम इंसान जो है
जो बहुत ही कमजोर है अपने आप में, उसकी ताकत में हम भी एक हीरो नजर आते हैं। And so when we cry out that, oh Lord, that your hand would be upon us, और जब हम परमेश्वर के सामने रोते और कहते हैं कि हे परमेश्वर आपका हाथ हमारे ऊपर रहे, what we do is we release God's power हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की ताकत को अपने ऊपर डालते हैं to accomplish His will and glory और जब उसकी ताकत को अपने ऊपर डालते हैं और उसको अलाउ करते हैं कि उसकी ताकत उसकी भावनाएं हमारे ऊपर आए, through all those seeming impossibilities. वो सारी चीजों पर जहां हमको लग रहा है कोई चीज संभव नहीं है, परमेश्वर की योजना हम पर संभव हो जाती है। When Jabez cried this prayer, जब जाबेस रोते हुए इसने राजा से प्रार्थना करी, he knew that God's hand उसको पता था कि परमेश्वर का हाथ equal to God's presence. परमेश्वर का हाथ होना और परमेश्वर का हमारे साथ होना कहीं ना कहीं एक समान है। You know, in scripture, God's hand is often symbolized with His nearness. कहीं ना कहीं ग्रंथों में ऐसे लिखा गया परमेश्वर का हाथ होना और परमेश्वर का हमारे साथ रहना ये एक समान है। So Jabez was not just seeking or asking for a blessing, तो जाबेस सिर्फ परमेश्वर को ढूंढ रहा था और उसकी आशीष पाने की इच्छा नहीं रख रहा था, but what he was really saying is, वो साथ में वो क्या कह रहा था, God, I want you to go with me. वो कह रहा था कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलो, I want your presence with me. मुझे आपकी उस उपस्थिति अपने साथ चाहिए। Quite much like how Moses cried, जिस तरह से मूसा रोया था, without your presence, I will not go. जिस तरह मूसा रोया था उसने कहा था परमेश्वर आपके बगैर मैं नहीं जा सकता। Jabez knew that God's hand equal to power and strength. जाबेस को पता था परमेश्वर का हाथ होना मतलब उसकी ताकत उसकी हिम्मत मेरे साथ रहेगी। Isaiah 41 verse 10, यशायाह 41 अध्याय 10 कहता है, God upholds us with his righteous right hand. परमेश्वर हमें अपने दाहिने हाथ से पकड़ता है। Jabez knew that a blessing without God's hand जाबेस जानता है कि परमेश्वर की आशीष उसके हाथ के बगैर would just be temporary, वो जो परमेश्वर की आशीष उसके हाथ के बगैर कुछ समय के लिए ही नहीं, but a blessing with God's hand upon it पर परमेश्वर की आशीष उसके हाथों के साथ would mean that it would be a lasting blessing. परमेश्वर की आशीष उसके हाथों के साथ का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए उसका साथ रहना। It would mean that it would be sustained success. उसका मतलब है कि सफलता इसमें मिलनी ही है And that is what he wanted. और यही वो चाहता था। He knew that God's hand equal to favor. उसको पता है परमेश्वर का हाथ होना मतलब परमेश्वर की तरफ तक मेरी ओर है। We see that in Ezra 7:28. हम इज़रा 7:28 में देखते हैं, Because of God's favor upon Ezra, क्योंकि परमेश्वर के आशीष इज़रा की तरफ थे, he found favor with the Persian king, उसने पर्शियन किंग की उसने पर्शियन किंग की तरफ उनकी नजरों में अपने लिए तरफ लाई देखी and he had courage and support और उसमें वो हिम्मत और वो सहायक मिला to lead the people of Israel out of Jerusalem. और वो उस हिम्मत और अपने सहायकों के साथ में अपने लोगों को यरूशलेम से लेकर गया। Jabez desired God-given increase, जबेस की जो इच्छा थी कि परमेश्वर बढ़ोतरी दे, not self-made success. अपने खुद की ताकत से नहीं। What Jabez really asked for when asking for God's hand to be with him वो जबेस क्या चाह रहा था? वो चाह रहा था परमेश्वर का हाथ मेरे साथ was रहे। basically him wanting मतलब वो चाह रहा था कि परमेश्वर मेरे साथ रहे, to walk in God's will, परमेश्वर की इच्छा में वो चले, to live under divine covering, परमेश्वर के अलौकिक कवरिंग के अंदर वो अधीन रहे and to be led by God and not striving alone. और वो परमेश्वर के साथ चले और अकेले ना रहे। What he was saying was, God, don't give me things, I want you. वो कह रहा था कि मुझे चीजें नहीं चाहिए, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। Come walk with me. आइए और मेरे साथ चलिए। Come empower me. आइए और मुझे ताकतवर बनाइए। Come cover me. आइए और मुझे कवर करिए। Are we all awake? Are we excited? क्या हम खुश हैं और जगे हैं? You know, and so this topic can be called the touch of greatness. इसलिए जो विषय है वो ये है परमेश्वर का छुआ। With God's hand upon you, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होना, you don't become great, आप महान नहीं बनते हैं, but you become dependent. पर आप निर्भर और बन जाते हैं। Dependent on the strong hand of God, उस मजबूत हाथ पर और निर्भर हो जाते हैं। where success is guaranteed. जहाँ पे सफलता निश्चित है। Your surrendered needs, church,
आपका समर्पण होना जरूरी है चर्च। becomes God's unlimited opportunity, जब आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं तो and He बहुत सारी चीजों का दरवाजा खुल जाता है आपके जीवन में। हाँ, नहीं। and He becomes great through you. और परमेश्वर महान बन जाता है आपके द्वारा। You know, I'm going to tell you a little story of a little boy called David. Yes. हाँ, एक कहानी बता रही हूँ। एक छोटा बच्चा था, उसका नाम था डेविड। He was out in the park playing, वो पार्क में खेल रहा था and his parents were sitting at the bench. और उसके पेरेंट्स जो थे वो पास की बेंच पे बैठे हुए थे। Now, this park that he was in और जिस पार्क में वो बच्चा खेल रहा था wanted every adult to be a child. Wanted every adult to feel like a child because there were so many things to do. जिस पार्क में बच्चा खेल रहा था वहाँ जितने बड़े लोग थे उन सबको लग रहा था कि काश हम भी बच्चे होते। And there were three particular slides that got David quite interested. तीन तरह की स्लाइड्स थी, जो फिसलने वाली स्लाइड्स होती हैं, तीन तरह की थी जिसको डेविड खेलने की इच्छा रख रहा था। One was a small one, एक छोटी थी, a medium-sized one, और एक मीडियम साइज की थी, and a big one. और एक थोड़ी लंबी ऊंचाई की थी। So he went to the small one and he found himself going through it very easily. So he did that a couple of times. सो डेविड ने सबसे छोटी वाली स्लाइड थी, उसमें खेला, वो बहुत बार खेला, उसको अच्छा लगा। Now his father was watching him. पर उसके पिता उसको देख रहे थे। Then he goes to the medium one. फिर वो मीडियम साइज की जो स्लाइड थी वहां पर गया। He struggles a little bit, उसको थोड़ी सी मुश्किल हुई, but then he does it. He goes up, he slides down, and he says, "Wow, I can do this!" And he does it a couple of times. तो थोड़ी उसको मुश्किल हुई कि थोड़ी ऊंची थी वो, लेकिन फिर भी वो चढ़ा, फिसला और उसको अच्छा लगा और वो खुश हो गया, उसको उसका भरोसा बढ़ गया। But now he looked at the big slide. अब जो सबसे ऊंची वाली स्लाइड थी उसकी तरफ उसकी नजर गई। He gave it a look उसने देखा and thought, "Okay, no, maybe let me just be here." And he did the middle one a couple of times more. उसने ऊंची वाली स्लाइड देखी, फिर सोचा कि नहीं, मैं जहां वो वहीं ठीक हूँ, और जो मीडियम साइज की स्लाइड थी उसी में वो खेलता रहा। But now he was getting tired of it, and so he walked to the big slide. लेकिन अब वो बीच वाली मीडियम साइज की स्लाइड में खेल के थक गया था, तो बड़ी वाली स्लाइड की तरफ गया। Before he steps onto the slide, इससे पहले कि वो उस पर चढ़ता, he looks at his father, उसने अपने फादर की तरफ देखा, but his father ignored him. और पापा ने उसको नजरअंदाज किया। So he begins climbing up. तो डेविड वो ऊंची वाली स्लाइड उस पे करना शुरू किया। He climbs halfway, वो आधा तक पहुंचा था, and then he looks down, फिर वो नीचे देखता है and he says, और कहता है, "Where am I stuck? I can't go up because it's too high, and I can't go low because I can't get down." वो बीच में पहुंच के नीचे देखता और कहता है कि मैं तो अटक गया हूँ, नीचे देख रहा हूँ तो काफी, मैं बीच में आ गया हूँ, काफी नीचे है और ऊपर काफी ऊपर ऊंचाई हो गई है। And then what he does, और अब वो क्या करता है, he calls out to his father, वो अपने पिता को बुलाता है, "Dad, can you please help me?" डैड क्या आके मेरी मदद करिए प्लीज। And his father comes running to him, और उसके फादर दौड़ के उसके पास आते हैं, stretches his hand, अपना हाथ बढ़ाते हैं, goes up with him, उसके साथ ऊपर चढ़ते हैं, and once he reaches on top, और जब वो पूरी ऊंचाई पे पहुंच जाता है, he takes David and he puts him on his legs, और वो डेविड को अपनी गोद में बैठाते हैं, wraps his arm around him, उसको अपने हाथों से बांध लेते हैं, and they go zipping down this huge slide. और वो पिता और वो दोनों एक साथ साइड से फिसल के नीचे आते हैं। Church, that is what the Father's hand is like. कलीसिया यही है, पिता का हाथ हम सबके ऊपर होना। You tell him, आप उनसे कहिए, "Father, I can't do this. आप परमेश्वर से कहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, Please help me. It's too big." ये बहुत बड़ी चीज है, मैं अकेले नहीं इसको झेल सकता। And you step out in faith, और आप विश्वास के साथ अपने कदम को बढ़ाइए, and then boom, he comes through. और देखिए कैसे वो आपके हाथ में आते हैं, And you see things and do things और आप बहुत सारी चीजें करेंगे और देखेंगे, that could only come from the hand of God. और वो सारी हिम्मत की चीजें आप कर सकते हैं जो सिर्फ परमेश्वर के हाथ की ताकत के द्वारा ही हो सकता है। Church, you know, God's power in and through us कलीसिया, परमेश्वर की ताकत हम सबके अंदर इस तरह है, is exactly what turns dependence जहां हम उस पर पूरी तरह निर्भर हो सकते हैं, into an unforgettable experience. और एक ऐसा एक्सपीरियंस हमें मिलता है जो कभी हमें भूल नहीं सकता। You know, when Jesus gave his disciples the Great Commission, महानता का आयु, जब यीशु ने अपने शिष्यों को एक महान कमीशन दिया, in Matthew 28,
मत्ती 28 में कहा गया है, He tells his disciples, go to the ends of the earth मत्ती 28 में कहते हैं, यीशु कहते हैं अपने शिष्यों से कि दुनिया की आखिरी समय सीमा तक पहुंचो and make disciples of all nations. और सारी दुनिया में अपने शिष्यों को बढ़ाओ। And then he says, और फिर वो कहते हैं, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। It was an impossible task. वो आसान कार्य नहीं था। 12 of them 12 लोग थे, taking the gospel to the ends of the earth. परमेश्वर के वचन को लेके उस दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचना। But God promised them the Holy Spirit, his hand upon them. और परमेश्वर ने साथ ही साथ इस बात का वचन दिया कि पवित्र आत्मा का साथ हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। And success was assured. और सफलता निश्चित है। Today, you and I sitting here आज मैं और आप यहाँ बैठे हैं because 12 of them decided क्योंकि 12 लोगों ने ये निर्णय लिया था, to step out in faith. उन 12 लोगों ने वो निर्णय लिया था विश्वास के कदम को आगे बढ़ाने के लिए। Jesus touched those ordinary believers यीशु ने उन मामूली विश्वासियों को छुआ था who left everything and stepped out in faith to follow Jesus. जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के कार्य के लिए उस विश्वास के कदम को बढ़ा के आगे बढ़े। He touched them with greatness, boldness, and his miraculous power. परमेश्वर ने उनको छू के उन पे वो ताकत, वो हिम्मत, वो सारी ताकत दी थी उनको। Even in the book of Acts, we see, when the Holy Spirit fell on the early church believers, they stood up and they spoke in boldness. प्रेरितों के कार्य की बुक किताब में हम पढ़ते हैं कि इस तरह पवित्र आत्मा उन सब पे छा जाती है और वो सारे कार्य ऐसा देखते हैं जिन्होंने कभी इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। God's hand in us is the Holy Spirit working through us. परमेश्वर का हाथ होने का मतलब है पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में हो रहा है। When we ask God for his mighty hand and his presence, just like Jabez and the early church did, जिस तरह जाबेज को पहले के लोग प्रार्थना करते थे और परमेश्वर से कहते थे कि आपका हाथ हमारे ऊपर हो, आपका प्रेजेंस आपका हमारे साथ रहेगा। I can assure you, church, मैं इस बात की भरोसा दिला सकती हूँ we will see tremendous moves. हम वो सारी चीजों को देख सकते हैं अपने जीवन में And that move और वो जो बदलाव आएगा can only be explained as the hand of God वो बदलाव सिर्फ परमेश्वर के हाथों के द्वारा ही आ सकता है or a move of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का जो सहयोग होगा हमारे साथ No man involved. उसमें कोई आदमी की ताकत नहीं काम करेगी। And church, so I just want to end with this. तो मैं इस बात के साथ इस बात को खत्म करती हूँ। Like any loving father in the playground, कोई भी प्यार करने वाला पिता जो प्लेग्राउंड में अपने बच्चे के साथ है, God is watching and wanting परमेश्वर उसको देख रहा है और चाहता है for you and me to ask for his supernatural power. तो परमेश्वर भी हम सबसे ये उम्मीद करता है कि हम खुले दिल से उसको बुलाए और उसकी उस ताकत को अपनाएं। 2 Chronicles 16 verse 9 says, 2 क्रॉनिकल 16:9 कहता है, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to them. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें पूरी दुनिया में उनकी आंखें चारों तरफ घूमती रहती है और उनकी सहायता में अपने सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया इसलिए अब तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। God is not looking for spiritual giants. जो आत्मिक ऊंचे लोग हैं परमेश्वर उनको नहीं देख रहा है or learned men and women or learned men और and जो women, सीखे हुए आदमी औरत हैं but he's eagerly seeking पर परमेश्वर सबको खोज रहा है whose hearts are sincerely loyal to him. जिनका हृदय परमेश्वर की तरफ सच्चाई के साथ जुड़ा है। Your loyal heart, my friends, आपकी वफादारी का जो हृदय है is the only part of this expansion plan वो आपकी वफा जो है परमेश्वर के लिए वही एक ऐसा कार्य है that he won't provide. He won't provide. He won't provide your loyal heart. आपकी जो वफादारी का हृदय है वो परमेश्वर को हमेशा रहेगा। You and I are one plea away. आप और हम एक है। You and I are one plea away, one cry away. हम परमेश्वर आप और हम परमेश्वर से एक रुकन से दूर है। To see an inexplicable वो देखने के लिए जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते, spirit enabled exploits. आत्मिक तौर पे जो कार्य हो सकता है By his touch, you can experience
उसके छूने से आप वो सारी चीजों का एक्सपीरियंस कर सकते or हैं। supernatural boldness, वो अलौकिक क्षमता आप देख सकते हैं। enthusiasm, and power. वो सारी ताकतें, वो सारी इच्छाएं आप अपने जीवन में ग्रहण कर But सकते it हैं। is up to you and me अब ये आपके और मेरे ऊपर है, to ask and step out in faith. हम किस तरह से अपने विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगते हैं। Because let me tell you, church, for us as Christians, क्योंकि कलीसिया में कहना चाहती हूँ कि हम एक विश्वासी के रूप में dependence on God परमेश्वर पर निर्भर होना, is just another word for power. परमेश्वर पर निर्भर होना अपने आप में उस ताकत को पाना है। So I want to encourage you, church, तो आप सबको मैं इस समय प्रोत्साहित करती हूँ, that as you pray this prayer आप जैसे ये प्रार्थना करेंगे and step out in faith और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे and ask God for his hand upon you, और परमेश्वर से कहेंगे कि उसका हाथ आपके ऊपर रहे, be ready तैयार हो जाइए for a move of God. उस बदलाव के लिए जो परमेश्वर आने वाला है आपके जीवन में। We sang the song today that you increase and I decrease. हमने आज ये गाना गाया था कि तू बढ़े मैं घटूं, That is exactly how God wants us to be with him. और यही बात परमेश्वर हम सबके असल जीवन में देखना चाहता है। He would be glorified उसकी महिमा हो in and through us. हमारे द्वारा। So can I ask you to just stand, church? आइए खड़े रहते हैं।